दिन रात तुझे मैं देखा करूं, आँखों की यही बस चाहत है। क्या बुद्ध प्रेगा की कथा क्या चल रही है? कामी को कभी कथा अच्छी लगेगी नहीं। कामी का मन सच्ची कथा में लगेगा ही नहीं। आजकल एक चीज और चल रही है, काल नेमी बहुत चल रहे हैं सब। अरे द्वार में काल नेमी पकड़े जा रहे हैं। काल नेमी होती है जो कपट करते हैं, बेस कुछ होकर कुछ। अगर भेष बनाना है तो सच्चा बनाओ। नकली भेष की पोल खुल जाती है, आज नहीं कल खुल जाएगा। जिस प्रकार सूर्य के निकट अंधकार नहीं जा सकता है, वैसे ही काम कृष्ण के निकट जा ही नहीं सकता। भगवान सूर्य नारायण के पास अंधेरा नहीं हो सकता, और जिसको कृष्ण प्रेम हो जाए तो संसार की बातें उसके पास नहीं जाती। रामचंद्र जी की मर्यादा का पालन करोगे तो तुम्हारे मन का रावण मर जाएगा। जब तक मन का रावण नहीं मरेगा कल्याण नहीं हो सकता। हम कितने भी चंदन लगाएं, कितने टीका लगाएं, कितनी कथा कहें, कितनी कथा सुनाएं, कितनी रामायण पढ़े, गीता पढ़े, भागवत पढ़े, शिव पुराण, दुर्गा पुराण, कितने भी हम सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन जब तक मन नहीं लगेगा भगवान से, राम कथा से, हमारा आपका कल्याण असंभव है। संग होए जीवन विजयी और जन्म कोट अविनाश हो। हे जीव, संसार को त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा। मैं तेरे कल्याण के लिए उतावला बैठा हूं। मैं तेरा एक पल में कल्याण कर दूंगा। कब? तब तू पक्की गारंटी लेके मेरे पास आ जाएगा। हमारे तुम्हारे मन का काम मरेगा तो परमात्मा से आपका मिलन होगा। हमारा काम संसार में लड़ता नहीं। ये कथा, ये यज्ञ, ये पूजा, ये पाठ, ये आभूषण, ये श्रृंगार भगवान का पहनना आसान है, लेकिन इनके जो अच्छा कहते महाराज, मर्यादा का पालन करना बहुत कठिन है। पहनना तो आसान है, लाल कपड़ा कोई भी डाल दो, तिलक कोई भी कर लो, कलावा कोई भी बांध दो और रुद्राक्ष कोई भी लटका लो, लेकिन मर्यादा इसकी रखना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए त्याग करना पड़ेगा। जैसे एक पतिव्रता नारी के लिए जब उसकी मांग में सिंदूर भर दिया जाता है तो पक्का ठप्पा लग जाता है कि वो किसी की अमानत है, किसी की न है। हमारी भावनाएं उसके प्रति गलत गई, मारे जाएंगे, बच नहीं सकते। आपकी अगर धरोहर की तरफ कोई नजर करे तब आपको हमको कैसा लगेगा? इसलिए बड़ी सावधानी बरतनी होती है संसार में। संत बनना आसान नहीं है, संत के पंथ को निभाना बहुत कठिन है। यहां तक आने में पता नहीं कितने जन्म लेने पड़े। यहां व्यास पीठ पर बैठने के लिए मैं कोई बड़प्पन नहीं कर रहा, न जाने कितने जन्म लेके रगड़ना पड़ा, तब ये जाके कहीं मिला है आसन। और इस आसन से बड़ा कोई आसन इस संसार में है ही नहीं।
तुम्हें राजपद मिल जाएगा, राजनीति का पद आ जाएगा, प्रशासन का पद आ जाएगा, मेंबर सरपंच सब बन जाओगे। लेकिन ये टेम्परेरी, ये स्थायी, ये स्थायी कब तक है? जब तक आपके सत्कर्म पक्के हैं और समर्पित भाव है, निष्कपट, निष्पाप और निश्चल। अगर जहां बैठ के भी कहीं पाप आ गया, भगवान पटकने में देर नहीं लगता, उठा के फेंक देता। हे संतो महात्माओं, ऐसे ही हमको इस संसार में जो मानव योनि मिली है, बहुत महत्वपूर्ण योनि है। अगर इस योनि को अपने संसार के फंदों में और संसार के विवादों में, जबरदस्ती किसी की हो हल्ला में हमने कहीं इसको डाल के कहीं पिसवा दिया तो मारे जाएंगे, जाके किसी गटर के गंदे नाले में फिर पड़ेंगे। यहां तक आने के लिए, मानव योनि में आने के लिए आपने हमने 84 लाख योनियों का भोग भोगा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अगर आप ब्रह्मसात में आ गए और कोई अच्छा पद आपको मिल गया, चाहे गांव में, चाहे गली में, चाहे मोहल्ले में, चाहे क्षेत्र में, चाहे राज्य में, चाहे देश में, आपको उसको ईमानदारी से निभाना पड़ेगा। उजारे पशु, उजार करने वाला जो पशु होता है ना, वो तुम्हारी अरदर बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर वैसा काम किया तो लोग तुमसे नफरत करेंगे, तुमसे प्रेम नहीं करेंगे, घृणा करेंगे। मैं तो कथा कह रहा हूं, तुम्हें बुरा लग रहा हो तो बता दो, बंद कर दो। लोग घृणा करेंगे आपसे, बनती हो तुम, लेकिन उजाड़ बिगाड़ की तुम करती हो। राजा हो चोरी करे और न्याय कहां पर जाए? राजा हो चोरी करे और न्याय कहां ले जाए? राजा का मतलब होता है बैरागी, त्यागी। राजा बलि ने सब त्याग दिया। यह सत्यव्रत की कथा चल रही है, मत्स्य आ गया। राजा सत्यव्रत स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय उनके जैसे ही जल का अर्क लिया हाथ में और मछली आ गई। राजा ने नेत्र खोले, मछली थी। राजा ने उस सरोवर में उस मत्स्य को, मछली को छोड़ दिया। आवाज आई, मेरी रक्षा कीजिए, मैं निर्बल हूं, निर्बल, और इसमें बड़े बड़े मत्स्य रहते हैं, ये मत्स्य मुझे निकल जाएंगे, मेरी रक्षा के लिए। राजा को दया आ गई, मछली को उठा लिया, उठा के अपनी कमंडल में रख लिया। कमंडल उनके घर पहुंचे, कमंडल में उस मत्स्य का रूप और दिखा। राजा ने कहा कि ठीक है, उम्र बढ़ रही होगी, अच्छा सा एक जलेर बना दी, उसमें भी मत्स्य का विशाल रूप हो जाता है। राजा समझ गए सत्यव्रत जी आम मछली नहीं है, ये कोई लीला हो रही है। ये संसार भी ठीक उसी तरह से है। हमारा रूप, हमारा मन छोटा है, लेकिन मन की विशालता बहुत बड़ी है, वासना बड़ी है। इसको संभाल के रखोगे तो संसार में बच जाओगे। और इसकी वासना तुमने बढ़ाई, मारे आपको हमको अन्नी तो ग्रहण करना है, अन्नी खाना है, जल पीना है, वायु लेना है। और आज के समय में इससे सभी संपन्न है, माने गरीब से गरीब आदमी संपन्न है। लेकिन आप हम टाटा बिरला की तरह अपना मन बनाएंगे तो मारे जाएंगे।
क्यों? उसके लिए हमें कुछ जो है ऊपर नीचे काम करना पड़ेगा, कुछ डाका डालना पड़ेगा, बेईमानी करना पड़ेगी, इधर का माल उधर करना पड़ेगा, किसी का खेत दबाना पड़ेगा, किसी का बेचना पड़ेगा, किसी का तोड़ना पड़ेगा, किसी की इधर करना पड़ेगी, और इससे किसी की उन्नति होती है। इस संसार में आए हो तो सच्चाई से पहले जीना सीखो। हे संतो महात्माओं, रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन रामायण में विस्तार से किया गया। भगवान सुखदेव ने साथ रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन रामायण के उस महापुराण में बड़े विस्तार से किया गया है। भगवान स्वयं विष्णु अवतार थे, वो चाहते तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने मानव जीवन लेके मानव जीवन के कर्तव्यों का उस रामचरितमानस में बाबा तुलसी को पीड़ा देके मानस के अंदर लिपिबद्ध करा था कि मानव को कैसे जीना चाहिए, क्या कर्तव्य हो सकते, क्या त्याग है पिता के प्रति, भाई के प्रति, पत्नी के प्रति, प्रजा के प्रति, संतों के प्रति, देवभूमि के प्रति, उसके कर्तव्य क्या, सनातन के प्रति, वेदों के प्रति, श्रेष्ठी के प्रति, धरती माता के प्रति, संपूर्ण श्रेष्ठी, जहां तक कि पशु पंछी, गौ माता, बालक, बानर भालू, रीछों के प्रति भी क्या करना। महाराज, पिछले शनिवार को ही इंद्र ने भगवान की स्तुति की है। इंद्र देवता ने रामचंद्र जी की, भगवान खुश हो गए हैं। इंद्र देवता को आशीर्वाद दिया है और इंद्र से कहा था, बोले इंद्र एक काम करो, मेरे युद्ध में अभी मेरे और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ था, मेरे कुछ बानर भालू मारे गए हैं, तुम एक कृपा कर दो, अमृत की वर्षा कर दो, तो मेरे बानर भालू जिंदा हो जाए। भगवान अपने भक्तों को बढ़ता दे, जो कि भगवान क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते थे। अमृत की वर्षा हुई है, सारे बानर भालू जो उस युद्ध में मारे गए थे पुनः जीवित होकर भगवान का जयकारा करते हुए भगवान के पास आ जाते, और राक्षस जो मारे गए थे भगवान ने अपने लोक को भेज दिया था, उनकी जरूरत नहीं पड़ी, जबकि राक्षस भी खड़े हो सकते थे महाराज, लेकिन नहीं, ईश्वर की दोनों पे अमृत जबकि राक्षसों पर भी पड़ा था और बानर भालुओं पर भी पड़ा था। भगवान जिसको चाहते कि तुम जिंदे रहोगे, मेरे सामने रहोगे, मेरे सहयोगी रहोगे। अभी कल ही हमारा सेवादार रात का जा रहा था, मैंने भाई एक काम करना, तू चला तो जा, रात को आ जाना, मंगलवार को तेरे बगैर जहां थोड़ा सा दे। ये हनुमान जी कहते भाई, तुम अगर मेरे पक्के बन के रहते हो तो तुम्हें मेरे पक्के बन के रहना पड़ेगा। भगवान अपने सेवादारों को, प्रिय सेवकों को सामने रखते हैं। हे संत माता, मन को शुद्ध करने के लिए भगवान की लीला है। आपका हमारा मन शुद्ध कैसे होगा? ये भगवान की लीला होगा, सत्संग के माध्यम से होगा, महापुरुषों के साथ बैठने से होगा, किसी संत का आसरा लेना पड़ेगा, महापुरुष का आसरा लेना पड़ेगा, किसी आश्रम में जाके आपको सेवा भाव रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेवा। दोष एक तरफ नहीं, दोष दोनों तरफ का देखना चाहिए। मैं एक चीज आज और कह रहा हूं, आजकल का क्या युग हो गया, एक तरफ दोष देखते हैं, जबकि दोष दोनों तरफ का देखा। कोई छोटा दोषी, कोई बड़ा दोषी, दोषी तो सभी, लेकिन आजकल हम एक तरफ का दोष देखते हैं। नहीं, देखिए धर्म में, भैया अगर धर्म में वोट बैंक देखोगे तो मारे जाओगे। आप सनातन को धिक्कारोगे
और वोटों के चक्कर में बेईमानों का साथ दोगे तो अब आपकी पराजय होगी। आप एक बार जीत सकते हो लेकिन बार बार नहीं जीत सकते। अब देखो कांग्रेस की, बासपा की, सापा, कौन कौन सी पार्टी चिल्ला रहे हैं। कल जो है महाराज सिंदूर के ऊपर कल चर्चा लोकसभा में होनी थी 16 घंटे की, रात को 12 बजे तक हुई है। लेकिन अन्यास वैसे ही मान जो कहते हैं जिनका कोई हाथ पैर सर तक नहीं है, अन्यास बातें करें। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ सिंदूर ऑपरेशन, और हमारे भारत जैसे देश ने, और जिसका कांटा हमारा विश्व मार रहा है, संसार मार रहा है, और हम जबरदस्ती अपने भारत को ही कमजोर करने के लिए खड़े। सनातन को कमजोर मत करेंगे, अपने को कमजोर करोगे तो आपको हमको कोई, आप समझ लेना, हमारा दूसरा देश सहारा नहीं देने वाला है। आप अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र को कमजोर करोगे, अपने धर्म को कमजोर करोगे, अपने आप को कमजोर करोगे तो तुम्हें बाहर से बचाने कोई नहीं आएगा। हे संतो महात्मा, आप देखेंगे इंद्रियों में बसी हुई वासना, स्थूल वासना, हमारी इंद्रियों में स्थूल वासना, हम बिल्कुल परिपक्व नहीं है। आप चाहो कि हम बिल्कुल परिपक्व हो गए, हम कथावाचक बन के बैठे, हम समझे कि हम बिल्कुल पक्के हो गए, नहीं, अभी और निखारा, अभी और परिपक्वता ला। कोई डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद में वो समझे कि मैंने पूरी पढ़ाई हासिल कर ली, नथिंग, ऐसा है ही नहीं। उसको और रिसर्च करना होगा। क्या करना पड़ता महाराज? रिसर्च, ज्ञान लेना होगा। विभिन्न मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उनमें उसको अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। तब आपके हार्ट का, किडनी का, लीवर का और महाराज आपके जितने भी शरीर के अंदर फंक्शन है उनका उपचार जब ही कर पाएगा। ऐसे ही सनातन धर्म में हम सोचे कथा कह के हम यहाँ पर परिपक्व हो गए, बिल्कुल नहीं होगी। अभी तो हमें बहुत रगड़ना है, अभी हमें बहुत कुछ और सीखना है। जब हम कह रहे हैं कि हमें सीखना है और आप कह के हम तो सीख गए, तो ये नादानी है, बहुत बड़ी बात है। इस क्षेत्र में पहले कौन जानता था आरती कैसी होती? त्योहारों की कोई वैल्यू जानता था? क्या होता था इस क्षेत्र में? भाई 30 साल से हमारे बाबा ने सारी पढ़ाई पढ़ के और पढ़ा के आपको हमको सचेत सावधान करके हमारे सनातन के जितने भी महापर्व आते हमारे हिंदू संस्कृति में, उनका हमें किस तरह से महाराज आह्वानी और किस तरह से परंपरागत उन त्योहारों को मनाना चाहिए, ये यहां पर सिखाया जाए। वासना छोटी होती है, पता नहीं पड़ पाता, और मन की गति बहुत छोटी होती है। सोचो, संतों के धर्मों को जीव में उतारोगे तो आपकी वासना खत्म हो जाए। जो संत बताते, इस समय आपको कथा बता रही है, आपको प्रेरणा लेना पड़ेगा। यहां सुनने के बाद में जासूसी कांड नहीं होना चाहिए, यहां सुनने के बाद में केवल भगवान से प्रेम होना चाहिए। आप जितनी जगह जाओगे आपका मन खराब कर देंगे लोग। आप बोले भैया मेरे पास बैठे हो, 2-3 दिन नहीं आए, आप कहीं आप खिसक गए तो आपका मन तो गड़बड़ हो ही गया ना भाई। आप चाहो कि एक दिन हमने कह दी बात, बोले भैया तुम बहुत अच्छे हो, तो हमने तुम्हारी पीठ तख्ता लगाई और तुम कह रहे हो आज तो हमारी तारीफ करी गई है। तारीफ तुम्हारी इसलिए की गई थी बोले भैया हमने उस दिन कि तुम बढ़िया ढंग से बैठे थे, लेकिन 2 दिन गोल हो गए, तुम कहां रहे? मैं एक उदाहरण दे,
जिसमें मानवता खोती उसके पास कुछ भी नहीं है। समझिए बात। महाराज मन के स्वामी है चंद्रमा और बुद्धि के स्वामी कौन है सूर्य। महाराज ज्ञानी पुरुष बार बार सोचते हैं कि संसार में सच्चा सुख नहीं है। ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं? बोले संसार में कोई सुख ही नहीं है, सच्चा सुख नहीं। जब तक शरीर है तब तक सुख सुविधा की अपेक्षा तो रहती है, किंतु अंत में परिणाम तो दुख का ही है। जब तक शरीर है तो आपकी हमारी भावना तो बनती कि लाभ नाती से मिल रहे, बेटी से मिल रहे, दामाद से नाता जोड़ ले। अब आज फोन आ जाने दो, मैंने तो यही देखा उधर मन भाग जाते। मन काहे की कथा, कैसी कथा? बोले इस समय तो हमें अमृत मिल गया, वो फोन आया उसमें अमृत टपका, भाग जाते। बात जब है आप एकदम एक चित्त हो जाकर, नहीं जी आज चाहे कुछ हो जाए मंगलवार को, चाहे तुम फोन करो या आवाज लगाओ, आज तुम एक ही आवाज सुनेंगे, वो हमारी राम कथा। राम कथा। अब हम अपना उदाहरण इसलिए दे रहे हैं आपको अच्छा लगे या ना लगे, और हम कोई अपने अभिमान को नहीं कह रहे। हमने नौकरी भी की थी, मंगलवार नहीं छोड़ा और बड़े बड़े पर्व नहीं छोड़े। जहां तक हमारे बड़े बड़े अधिकारी हमसे कहते कहा हमने वही मिलेंगे भाई, और महाराज अंत में उनको सीधे हमें पड़ेगी, नहीं मिलेगा यार, नहीं मिलेगा। कल हम माला लेने के लिए गए, माला प्रसाद रोज ही लेते। माला जिस बाई से टोकरी से हम लेते थे, उस दिन अपन वहां गए थे ना मैया की कथा के लिए नौता देने। हम लौटे थे शाम के टाइम, वो अपने परिवार के साथ आए। अच्छा हमसे जी पूछ बाबा तुम जाता कहाँ है? हमेशा हमने कभी नहीं बताया। हम कुर्ता पजामा में जाते थे, हम जैसे माला लेनी है स्कूटर पे जाते थे, प्रसाद लेना है स्कूटर से गए और चुपचाप लिया, लेकिन 20 बरस से ले रहे थे माला। क्या ले रहे थे? बाबा जी बता तुम जाता कहाँ है? हमने बड़े ढंग में जाते माला जाना बस। आज किसी ने पता लगा अब तो क्या किया, गिरगाय की बात चल पड़ी थी कि गिरगाय पे हमने सुना है कि कोई माता बहन बेटी नहीं चढ़ती है, नहीं जाती। दर्शन करने जाते गिरगाय पे तो बोले वहां तो आदमी कसम खाते तो मर भी जाते, नीचे तो सच्चा खा। बोले हम गिरगाय के दर्शन करें, और कल हम जैसे कि तो उठ गई पहले से, बाबा तू आ गया, बाबा हम तेरे वहां पर हुआ है मंदिर पर। मैंने मेरा मंदिर कहाँ है ही नहीं। बोले बाबा तेरा फोटो भी देखा है। अब महाराज मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। वैसे तो मैं कहता कि 100 रुपये ले ले, 120 ले ले माला के बाद। वो भी इतनी खुश थी, मैंने 200 को नोट दिया, उसने खूब माला दे दी, पान भर दिया, फूल भर दिया। वैसे कहे वो 5-4 फूल ज्यादा ही डाल दिया। देखो मैं तो एक बात बता, महाराज मैंने कल क्या निर्णय लिया, मैंने कि पकड़े गए। अब मैं क्या करूं, मुझे फूल माला वाला कोई दूसरा बदलना पड़ेगा। नहीं मेरे मन में आ रहा है भाई, पकड़े गए। जहां तुम्हारा परिचय खड़ा हो गया भाई, धार्मिक स्थान अलग है, अगर दुकान बाजार में तुम्हारा परिचय हो गया तो मेरा जो सोच है उस स्थान को तत्काल बदल दो। वहां बदलना पड़ेगा। अब मैं जो ग्राहक बन के जाता था, क्या बन के जाता था, अब वो भाव मुझे नहीं मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा, जो बाबा मंदिर वाला और भाव में फिर लेन देन सौदा ठीक नहीं। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? दादी मैं तो बहुत पागल टाइप का इंसान हूं। मंदिर में
धार्मिक स्थान में आपका परिचय हो जाए, बाई चांस की बात है तो कोई बात नहीं, लेकिन दुकानदार के साथ परिचय हो गया और तुमने उसका फायदा लिया, तुम मारे जाओ। क्योंकि वो 100 रुपए की चीज को आपको 50 में ही देने की कोशिश करेगा। मैंने कल कहा ना कि मैं उससे कहता भाई 4 फूल और डाल दे, ए बाबा बहुत महंगे हो गए, और कल उसकी मैंने देखी महाराज बोले और बाबा एक खोल ले और बाबा खोल दे। भाई श्रद्धा धर्म की बढ़ गई, उसमें अब मेरा लेन देन कम हो जाएगा, क्योंकि जो मैं ग्राहक बन के जाता था उसके मन में अब ग्राहक नहीं बाबा आ गया। हो सकता है मेरी सोच छोटी हो, तो मैं बेचारा वो कभी मेरी तो बात मेरी वो भाई, मैंने एक दिन दादी का दादा बाबा मुझसे दादी पर तू तो बाबा है, अच्छा मैं क्या कहूं भाई का, और बारी ऐसे क्या क्या करती रहती थी, कभी बोले बाबा मैं आऊंगा ये खा करती आना भाई। उस दिन मैंने कल उसका जो रूप देखा महाराज एकदम, मैंने आदमी देखते ही जब तक आपका परिचय नहीं मिला, आपके साथ जाने अनजाने में क्या हो रहा है, और अनजाने में आप कुछ भी सुन के भी चले आओ, लेकिन जानने के बाद तो फिर आपको थोड़ा सा आलस आएगा। हे संतो महात्मा, मैं वही आपसे कह रहा हूं, ज्ञानी पुरुष बार बार सोचे कि संसार में महाराज कुछ भी नहीं। सूर्य चंद्र के स्वामी सूर्य चंद्र की उपासना के बिना बुद्धि गति वासना का नाश नहीं हो सकता। सूर्य चंद्र की उपासना के बगैर, भाई चंद्र तो है ही आपका, काय का महाराज, काय का स्वामी है चंद्र, मन का और बुद्धि का शिव भगवान। तो इनके दोनों के बगैर हमारा कल्याण नहीं है। मन में सूक्ष्म बल भी नहीं रह पाएगा तो मन मरेगा, अर्थात कृष्ण में श्री कृष्ण भगवान में मिलता है। जब आपके हमारे अंदर मन का मैं बनेगा तब भगवान से मिलन होगा, संत से मिलन होगा, भक्त से मिलन होगा। आप समझ लीजिए, मिलन कब होता है? जब योग आता है। अब महाराज मन मरेगा तो मुक्ति मिलेगी, मन मरेगा, आत्मा तो नित्य मुक्त है, आत्मा को कोई फर्क नहीं। मन की मुक्ति अगर अंतिम समय में हमारा मन नाती पोता धन दौलत खेत कल्याण दुकान मकान किसी भी पशु पंछी किसी पर भी हमारा मन चला गया तो हमको मुक्ति नहीं मिल पाएगी। संत धर्म के आचरण से इंद्र यगति विकार का नाश होता, इंद्रियों का, जो हमारे अंदर इंद्रियां जो विकार लेके बैठी है उनका नाश होता है। कैसे? संत धर्म का आचरण करोगे तब। देखिए संत धर्म केवल यहां तक नहीं है, इसके बाद भी हमें आम जीवन में आम अपने समय में भी हमें वही जीवन जीना है जो आपने जहां सुना। हम क्या करते हैं, सुनते तो जाए और गेट से निकलने के बाद उसे भुला दिया, बदल जाता, हमारा भाव बदल जाता। अच्छा एक बात बताओ, किसी अच्छे आदमी के पास जाओगे तो अच्छा ज्ञान मिलेगा, कल्याण का मार्ग मिलेगा, और आप वैसों के पास जाओगे तो वो तो आपको बहका देंगे, संसार में कहीं न कहीं आपको फंसा देंगे। तो आप समझदार होके अनसमझ क्यों बन जाते हैं? भाई समझदार है, और समझदार होके अनसमझी ही जीवन को दुख देता है, जो उसकी नादानी है दुख देता है। मेरा मन तो शुद्ध ही है, ऐसा विकार
ऐसा विचार कभी मत करो। अब सुनो बात आ गई। अभी हमने क्या कहा, अभी हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, अभी हमने पहले कहा आप सबको लगता होगा महाराज जी तो बहुत ज्ञानी है और महाराज जी तो बहुत ऊपर पहुंच गए। नहीं नहीं, हम तो अभी आपसे नीचे की क्लास में पढ़ रहे हैं। अभी हमारी सफलता तो किताब अभी पहली किताब ही चालू नहीं हुई है। हम तो आपसे भी कुछ सीख लेते हैं भाई। आपको बैठे देखकर भी, आपका भाव देखकर भी हम आपसे कुछ सीख के जाते हैं। अभी हमने पहले ही कह दिया। आपको लगता होगा कि महाराज जी तो बहुत, और महाराज जी जहां जाते नहीं नहीं, ये हमको नहीं, ये तो भगवान को मिलता जो मिलता सम्मान। अगर भगवान दया न करता तो आप कहां पर, आपको कौन पहचानता। महाराज मेरा मन तो शुद्ध है, ऐसा विचार कभी मत करो, क्योंकि ऐसा करने से साधन अपेक्षित हो जाता। मैं तो परफेक्ट, मैंने तो बिता पाया भाई। नारद ने भी यही किया। मैंने वासना पर, काम पर विजय पा लिया। भगवान शंकर से कहा, संतों से कहते हुए निकल गए, बोले एक काम करूं, मुझसे कहा तो कहा श्री हरि के पास मत कह देना ऐसा। लेकिन अंदर जब हमारे अंदर अभिमान आता है, कोई चीज मिल जाए हमें, कोई पद मिल जाए, हम पद की अपनी ढोल, अब उस पद का ढोल हम खुद ही पीट लें। मैं भाग गया था, मैंने उसका बाजा बजाया, उसका बजा के मैंने उसका बजाया, और मैंने उसे डांटा, उसे फटकारा। कभी ये नहीं कहा कि मैंने उससे विनय की, मैंने प्रार्थना की, मैंने सच्चाई की बात कही, मैंने उसको समझाने का प्रयास किया, मैंने अपनी धर्म रूपी बात कही। हमेशा अपने अहंकार का महाराज बखार कर,